प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति 7.2 के प्रश्न 6 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा 6वीं सवाल दी गई है, यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। इसका फिगर समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बनेगा। इस क्रम में इसको a माने हैं, इसको b, इसको c, इसको d निर्देशांक माने हैं। इसका a का निर्देशांक 1, 2 है, b का निर्देशांक 4 y है, c का निर्देशांक x 6 है और d का निर्देशांक 3, 5 है। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। समांतर चतुर्भुज है इसलिए इसके विकर्ण AC और DC एक दूसरे को काटेंगे और इनका मध्य बिंदु 1 होता है, अर्थात इसका B और D का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु 1 होगा। हल ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसलिए इनके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को काटेंगे और इनका विकर्णों का मध्य बिंदु 1 होगा। शर्तानुसार AC का मध्य बिंदु बराबर BC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला ये होता है, ये दिया गया है, हम लिखे हैं। अब हम एक निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, C के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। इसमें हो जाएगा x1 का मान x1 y1 x2 y2। x1 का मान है दिया गया है 1, x2 का मान दिया गया है x बटे 2 कामा y1 का मान दिया गया है 2, y2 का मान 6 बटे 2 बराबर। अब यहाँ B और C दिया है, B के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 का मान कितना दिया गया है 4, x2 का मान 3 बटे 2 कामा, फिर लिखेंगे y1 का मान है y और y2 का मान 5 बटे 2। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 1 + x बटे 2 बराबर x की तुलना x के साथ होगी और y की तुलना x के साथ, y की तुलना y के निर्देशांक के साथ होगी। लिखेंगे x1 + x बटे 2 बराबर हो जाएगा 4, 3, 7, 7 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा, ये बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा 6, x मान 6 हो गया। अब y की तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा 8, 8 का दिया हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर ये y का मान y + 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8, ये उस पार जाएगा 5 तो हो जाएगा माइनस, तो y का मान आ जाएगा 3। तो x और y, x का मान कितना आएगा हो गया 6, y का मान कितना आया 3। यही हमारे आंसर हुए। हमारी अगली सवाल 7वीं दी गई है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें पहले से पता है कि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, अर्थात AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक वृत्त का केंद्र होगा। शर्तानुसार AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया 2 - 3। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। A और B दिया गया है, A के निर्देशांक को x1 x2 मानेंगे, x1 y1, x2 ये हो जाएगा y2। x1 का मान दिया गया है x, x2 का मान दिया गया है 1 बटे 2
कामा y1 का मान दिया गया है y2 का मान दिया गया है 4/2 बराबर 2 माइनस 3। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x की तुलना x के साथ होगी, y की तुलना y के निर्देशांक के साथ होगी। करेंगे x + 1/2 बराबर ये 2 दिया गया है, तिर्यक गुणा करेंगे x + 1 2 दूनी 4 तो x बराबर हो जाएगा, ये बराबर किस पर आएगा तो 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा। लिखेंगे y की तुलना करते हैं, y निर्देशांक y + 4/2 बराबर -3, तिर्यक गुणा करेंगे तो y + 4 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -6, ये बराबर इस पर आएगा तो -4, तो y का मान आ जाएगा -10। तो क्या हो गया, हमसे पूछा गया था एक निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक बराबर हो जाएगा x का मान कितना माने थे, x और y माने थे, तो x y, तो x मान कितना आया 3, y का मान आया 10। यही हमारा आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल 8वीं दी गई है, यदि a और b क्रमशः 2 -2 -2 और 2 -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, A बिंदु का निर्देशांक और B बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। एक निर्देशांक दिया गया -2 अब B का निर्देशांक दिया गया है 2 -4। अब हमें एक बिंदु P, इस रेखाखंड पर एक बिंदु P ज्ञात करना है। P के निर्देशांक को हम मानते हैं x y। अब हम क्या करेंगे, दिया गया हल करेंगे, हल में क्या हो जाएगा, दिया गया है क्या दिया गया है AP बराबर 3/7 AB। क्या हो जाएगा, अगर हम AB को इस पर लाए गुणा तो भाग हो जाएगा AP बटे AB 3:7। अर्थात क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा AP यहाँ तक और AB का मान अनुपात कितना दिया, टोटल दिया गया 7, ये टोटल हुआ 7, तो AP जब यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 7 और AP यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 3, ये 3 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 7 AB का मान, अगर ये हुआ 3 तो ये हो जाएगा 4। अब अंतः विभाजन सूत्र से हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, M1 का मान 3, M2 का मान 4। अंतः विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक हो जाएगा, फार्मूला होता है क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, यहाँ x y का मान लिखने की
ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यम1 का मान दिया गया है 3 रखेंगे। एक निर्देशांक को इसको माने हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इसमें मान रखेंगे यम1 का मान दिया गया 3, x2 का मान दिया गया कितना 2, प्लस यम2 का मान दिया गया है 4, x1 का मान दिया गया है -2 बटे यम1 प्लस यम2, 3 और 4 हो जाएगा 7, कामा यम1 का मान दिया गया है 3, y2 का मान दिया गया है -4, प्लस यम2 का मान दिया गया है 4, y1 का मान दिया गया है -2 बटे यम1 प्लस यम2, 2, 3 और 4 हो जाएगा 7। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, ये प्लस माइनस गुणा प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा -4 दूनी 8 बटे 7। ये प्लस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 3 चौक 12 -12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4 दूनी 8 बटे 7। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा, हो जाएगा -2 बटे 7, कामा ये हो जाएगा 12, 8, 20 -20 बटे 7। यही बिंदु P के निर्देशांक हुए। हमारी अगली सवाल 9वीं दी गई है। बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमसे पूछा गया है A और B एक रेखा है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया कहा गया है कि 4 बराबर भाग, अर्थात इनका अनुपात बराबर होगा। अगर इसको माना 1, इसको माना 1, इसको माना 1, इसको माना 1, अर्थात A से C तक 1 होगा, C से D तक 1 होगा, D से E तक 1 होगा, E से B तक 1 होगा। अन्य मान भी मान सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब ये हो जाएगा जैसे हमें C का मान निकालना है, बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना, तो यहाँ से यहाँ यम1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा यम1, 2, 3, तो यम2 का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे x1 का मान कितना हो जाएगा, A का मान -2 दिया गया, x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान दिया गया 2, y1 का मान दिया गया है 2, y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान दिया गया है 8। यम1 C के लिए तो क्या हो जाएगा, यम1 का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यम2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, 1, 1 मतलब हो जाएगा 3। अब इस फार्मूले पर अंतः विभाजन के सूत्र के फार्मूले पर रख देंगे। यम1 का मान दिया गया है 1, x2 का मान कितना दिया गया है 2, प्लस यम2 का मान दिया गया है 3, x1 का मान दिया गया है -2 बटे यम1 प्लस यम2, 1 और 3 हो जाएगा 4, कामा यम1 का मान दिया गया है 1, y2 का मान दिया गया है 8, प्लस यम2 का मान दिया गया है 3, y1 का मान दिया गया है 2 बटे 8, 4 हो जाएगा। यम1 प्लस यम2 मतलब 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का 9 2, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -6 बटे 4, कामा 8 का 9 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 4। ये घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा -4 बटे 4 और 8 6 हो जाएगा 14 बटे 4, तो 2 दूनी 2 सते 4 का 9 4, तो हो जाएगा C का निर्देशांक हो जाएगा -1 और 7 बटे 2। अब हम निकालेंगे D बिंदु के निर्देशांक। D के बिंदु निर्देशांक x1, x2, y1, y2 वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे यम1 का मान
अब डी की निकालना तो यहाँ से यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, M1 का मान 2 हो जाएगा, M2 का मान 2 हो जाएगा। अब अंतः विभाजन इसी फार्मूले पर रख कर निकाल लेंगे तो M1 का मान हो जाएगा 2 x2 का मान कितना दिया गया है 2 प्लस M2 का मान 2 y2 M1 गुणे x2 प्लस M2 गुणे x1 होता है। x1 का मान कितना दिया गया -2 बटे 2 2 4 हो जाएगा। M1 M2 का मान जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा। अब लगाएंगे M1 का मान दिया गया 2 y2 का मान दिया गया है 8 प्लस लिखेंगे M2 का मान दिया गया 2 y1 का मान दिया गया है 2 बटे हो जाएगा 4। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस माइनस 4 बटे 4 कामा 4 8 दूनी 16 2 दूनी 4 बटे 4 इससे से कट जाएगा हो जाएगा 0 0 में किसी संख्या से भाग करने पर 0 हो जाता है 0। अब ये हो जाएगा 16 4 20 का अगर 4 से भाग करेंगे हो जाएगा 5। ये हुआ सी बिंदु का निर्देशांक। इसी प्रकार हमें डी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। ई बिंदु के निर्देशांक इस फार्मूले पर रखेंगे। अब हमें ज्ञात करना है ई बिंदु का निर्देशांक। तो M1 का मान हो जाएगा M1 का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 कामा M2 का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक दिया गया 1 तो M2 का मान 1 हो जाएगा। x1 x2 y1 y2 का मान वही रहेगा। तो M1 का मान दिया गया है 3 x2 का मान कितना दिया गया है 2 प्लस M2 का मान दिया गया है 1 x1 का मान दिया गया है -2 बटे 3 1 4 हुआ। अब लगाएंगे फिर M1 का मान दिया गया है 3 y2 का मान दिया गया है 8 प्लस M2 का मान दिया गया है 1 लिखेंगे y1 का मान दिया गया है 2 बटे 4 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा बटे 4 कामा 8 त्रिका 24 ये करेंगे 2 कन्नम 2 बटे 4 ये घटाएंगे हो जाएगा 4 बटे 4 ये जोड़ेंगे 26 बटे 4 से काटेंगे 4 कन्नम 4 हो जाएगा 2 दूनी 2 13 में इसके निर्देशांक हो जाएगा 1 कामा 13 बटे 2। हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। हमें तीनों निर्देशांक प्राप्त हो गए। सी का निर्देशांक हुआ इतना और डी का निर्देशांक हुआ इतना और ई का निर्देशांक इतना। हमारी अगली सवाल 10वीं दी गई है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हैं। इसका फिगर इस प्रकार लगभग बनेगा। ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहला 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। हमें इसके लिए क्या निकालना है विकर्ण का मान निकालना पड़ेगा AC और DB। AC बिंदु के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ दिया गया A और C A के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, C के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। x1 वाला कितना हुआ दिया गया ये दिया गया x1 ये y1 ये हो जाएगा x2 ये y2। इस फार्मूले पर रखेंगे। x1 मान दिया गया 3 ये दिया माइनस ये माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया 0 माइनस y2 का मान कितना दिया गया 4 का वर्ग हो जाएगा। 3 1 4 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस 4 चौक -4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2 तो 16 का वर्गमूल होता है 4 √2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार बिंदु अब निकालेंगे BD के बीच
की दूरी। बी के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, डी के निर्देशांक को x2 y2। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला इस फार्मूले पर रखेंगे, हो जाएगा 4, ये दिएगा माइनस, बीच में माइनस वाला सूत्र होता है इसलिए कहा जाए प्लस 2 का वर्ग प्लस y2 को y1 का मान दिया गया 5, यहाँ देगा -1, ये सूत्र होता है माइनस इसलिए हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग, हो जाएगा 4 2 छाछंग 36, ये 5 1 छाछंग 36, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 का मूल होता है 6, तो 6√2 हुआ। अब हमसे पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2। d मतलब ये d1 हुआ पहली विकर्ण, ये हुआ d2 दूसरी विकर्ण, तो लिखेंगे 1/2 गुणे d1 का मान दिया गया 4√2 और d2 का मान दिया गया 6√2। 2 से काटेंगे 2 दूनी हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अंडर रूट का गुणा करने पर कड़ी हट जाता है, अगर समान कड़ी होता है तो उसका कड़ी हट जाता है। इसे अंडर रूट 2 गुणा करें तो हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24। मात्रक, यही आंसर